अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी ग्लासगो वालों रेडी हो जाओ। 24 एंड 25 जनवरी को ग्लासगो में जो हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे बाजी पलवशा भी आ रही हैं और लाइव कुकिंग आप सबके साथ वो शेयर करेंगी। जो भी रेसिपी उन्होंने वहाँ पे बनानी है, खूब गपशप भी लगेगी, आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे। जैसा कि लास्ट ईयर भी बाजी आई थी और मैं उनके साथ गई थी, इस साल भी जो है यस मैं हलाल फूड फेस्टिवल जा रही हूँ। दोनों दिन जाऊँगी, सैटरडे एंड संडे, और कोशिश करूँगी वहाँ पे जो है मैं सारा कुछ कवर करने की, अगर तो मुझे टाइम इतना मिला, क्योंकि अभी जो है कंफर्म नहीं है कि बाजी ने वहाँ पे कितने बजे पहुँचना है और लाइव कुकिंग करनी है। तो उनके साथ ही मैं जाऊँगी और बस खूब माशाल्लाह से जो है रौनक लगने वाली है। लास्ट ईयर भी मैं गई थी, मैंने खूब इंजॉय किया था और इस साल भी जो है मैं एक्साइटेड हूँ हलाल फूड फेस्टिवल जाने के लिए और देखने के लिए कि इस दफ़ा नया वहाँ पे क्या कुछ है। तो जी व्लॉग में अपना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और मेरी बेटी जी हम यहाँ पे पहुँचे हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन। मैंने आज बनानी थी पापड़ी चाट। ये मुझे मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा था कि उनको बड़ी पसंद है, उनको बड़ी पसंद है पापड़ी चाट। यहाँ दही भल्ले कुछ भी मैं बना लूँ ना, उनको तो जो है ना बस वो कहती हैं ज़बरदस्त है। तो आज मैंने कहा चलें, काफ़ी दिनों से उन्होंने मुझे कहा हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ और फिर बाजी को कहूँगी कि आके ले जाएँ। तो यहाँ पे आए हैं जी स्ट्रॉबेरी गार्डन। शॉपिंग कर रहे थे, मुझे जो इमली जूस मैं पीती हूँ तो वो मैंने यहाँ से लिया। और इसके अलावा मेरी बेटी उसने शॉपिंग करनी थी अपनी, कुछ स्वीट्स और जूस वगैरह जो है ये बच्चे जो इनको पसंद है खाने पीने का सामान वो ले रहे थे। ये लहसुन यहाँ पे क्या कर रहा है? लहसुन इधर रखा हुआ है, ओजरी। ये देखें जी चिकन फ्रेश ही आया, लेकिन ये नहीं चाहिए। ये देखें जी मूड़े, इस पे बैठना ज़रा, इस पे बैठो। ये ले लूँ आपके लिए? नहीं, 2 का सेट है। नहीं। ये देखें जी मटका चाय वाले मटके यहाँ पे पड़े हुए हैं और मुझे ये चाहिए रुमाल। ये 2 ले जाती हूँ, 2 रुमाल चाहिए। और ये देखें, ये भी वैसे मुझे चाहिए जिंजर गार्लिक के लिए। ये वाला छोटा सा ले जाती हूँ, 599 का लगा हुआ है। तो जी ये मेरी आज की शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। मिट्टी के बर्तन भी हैं यहाँ पे, वो तवे भी आ गए हैं तो खैर हुए। मिट्टी का तवा 15 पाउंड 99 का। और ये देखें बड़ी हांडी आई खुली, पुलाव के लिए बेस्ट है ये। ग्लास भी हैं, पैन भी है, जग भी है, स्टेनलेस स्टील की भी कढ़ाई है, तो बड़ा कुछ है जी स्ट्रॉबेरी गार्डन में भी। ये देख लो स्लीपर्स पहन के मेरे आ गई हुई है, इसका और मेरा शूज साइज सेम है। तो जी ये है हिबिस्कस कहवा मेरा, जिसको मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। पहले ये टी बैग में था, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब जो है ना वो टी बैग में से मैं इसको खोल के, ये ऐसे है, इसको खोल के पानी में मैं इसको डाल देती हूँ और सारी रात इसलिए भिगो के इसको रखती हूँ। तो अब इसको मैं छान लूँगी और इसका जो है पानी वो मैं पी लूँगी। तो ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, आपके लिए फैटी लिवर के लिए जो है ना ये बेस्ट है, बेस्ट। ये हिबिस्कस फ्लावर, ये टी बैग है, ऑर्गेनिक है। गर्म कहवा नहीं मैं पी रही, मैं अब ठंडा पी रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना ठंडा मुझे सूट किया है। तसीर जो है ना इसकी ठंडे की ठीक है, गर्म मैंने पिया है तो मेरी स्किन पे दाने निकल आए थे। तो अब जो है ना इसको मैं ज़रा रात को भिगो के रख देती हूँ, सुबह मैं इसको पीती हूँ, तो अब जो है ना मेरी स्किन ठीक हुई है। और जो है मेरा कैस्ट्रोल वो भी कंट्रोल में है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये बेस्ट है। तो ये जो है ना अच्छा है ये हिबिस्कस कहवा। और जी यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, नहीं टमाटर नहीं है इसमें, टमाटर कहाँ से आ गए, बस काम से आई हुई हूँ ना तो दिमाग मेरा घूमे पे आए। तो जी इसमें मैंने क्या ऐड किया, शायद मुझे को गौर से देखने तो इसमें क्या है, पुदीना ला, ये कहाँ से आ गई, 1 सेकंड ठहरो। हाँ जी आ गई नज़र। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या ऐड किया हुआ है। इसमें पुदीना, प्याज और अनार हैं, और प्याज और पुदीना को मैंने बिल्कुल बारीक इसमें जो है काट लिया। पुदीने को तो मैंने बिल्कुल ही चॉप्ड कर दिया था, और इसमें जो है पूरा मैंने पुदीना, एक वो जो बंच मिलता है वो मैंने पूरा एक ऐड किया था, और 2 इसमें जी मैंने प्याज ऐड किए थे। अब इसमें मैंने आलू, चने, इमली की चटनी और चाट मसाला, ये इन सबको जो है मैंने इसमें बोल में डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब इसको मैंने डिश में लेयर को सेट कर दिया। इसके ऊपर जी अब मैं ऐड करूँगी योगर्ट, और योगर्ट में जो है मैंने 3 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर वो ऐड की है।
क्योंकि ये पापड़ी चाट है इसलिए इसका योगर्ट जो है ना मैंने थोड़ा सा स्वीट रखा है। अगर आप प्लेन योगर्ट ऐड करना चाहते हैं तो प्लेन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं पापड़ी चाट बनाती हूँ जी, फेमस पापड़ी चाट। अब इंशाल्लाह रोज़े आगे आएंगे तो उसमें ये मैं काफ़ी बनाऊँगी, पापड़ी चाट और दही भल्ले। पकोड़े खैर इतना फ्राई स्टफ़ तो नहीं मैं खाती, मेरा यही होता है जो है ना, सैलड बना लिया, चाट बना ली, फ्रूट चाट बना ली, पापड़ी चाट, दही भल्ले, बस इस तरह का जो है ना सामान बना लिया रोज़ों में। तो यहाँ पे जी योगर्ट को जो है इसके ऊपर पूरा योगर्ट नहीं डाल देना, क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा योगर्ट पापड़ी चाट में नहीं जाता, कम जाता है। तो योगर्ट की लेयर इसमें सेट की, जो बाकी का जो है पुदीना, प्याज और अनार वो पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया। कुछ जो है मैं घर के लिए भी रखूँगी क्योंकि ये जो है मैंने ऑर्डर था, और इसके ऊपर जो है मैं पापड़ी जिसको नमक पारे भी कहते हैं वो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो सोगी हो जाएगी। तो बस मैंने ये स्वीट चिली सॉस, चाट मसाला और इमली की चटनी ये उसके ऊपर ऐड करके उसको जो है नाइस लुक में मैंने तैयार कर दिया, और इसको कवर करके जो है फ्रिज में रख दिया। और नमक पारे जो थे उनको मैंने सेपरेट रख दिया कि जब आपने सर्व करना है तब जो है इसको आप हाथों की मदद से छोटे पीस करके इसके ऊपर जो है सजा दें। तो ये है जी पापड़ी चाट की फाइनल लुक। पापड़े की भरमार मैंने इसके ऊपर कर दी है। तो ये घर के लिए, घर में जो हमने खानी है उसकी हालत चेक कर ले। और जो ऑर्डर है वो मैंने कितनी खूबसूरती के साथ जो है उसको मैंने सजा के अब उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और पापड़ी चाट जो है इसको फ्रिज में रखें फिर खाएं, ठंडी खाने का जो है ना सही इसका टेस्ट और मज़ा है। तो इसको अभी मैं, वैसे तो सर्दी इतनी है लेकिन इसको फिर भी मैं 5 से 10 मिनट फ्रिज में रखूँगी, फिर मैं इसको जो है ना एज अ स्नैक में और बच्चे हम खाएंगे। और रात को मैं बना रही हूँ पास्ता, क्रीमी पास्ता बना रही हूँ, उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम खेल सकते हैं यहाँ पे जी, हम खेल रहे हैं नेम प्लेस एनिमल गेम खेल रहे हैं और देखते हैं कौन विन कर। फैसलाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान की है सिटी। फिश, फॉक्स, फिश फिंगर्स। शाबाश, चलो जी। और जी अब मैं किचन में आ चुकी हूँ दोबारा से। अब मैं बनाऊंगी जी यहाँ पे पास्ता। आज मैं बना रही हूँ क्रीमी पास्ता। ये फरमाइश की है जी मेरे बच्चों ने। तो मेरी बेटी बस अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उनकी मम ने ये पास्ता बनाया था तो उसको बड़ा पसंद आया, तो उसने मुझे कहा जी मामा आप भी ये ज़रूर बनाएं। तो मैंने कहा आपकी फरमाइश है सर, आंखों पे मानूँ और कोई कम तो है नहीं, ताड़ियाँ फरमाइशें पूरी करती रहती है मैं। तो यहाँ पे जी प्याज, टमाटर और लहसुन, इसको जो है ऑयल में मैंने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, और इसको फिर मैंने ब्लेंडर में डाल के इसकी मैंने पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पे जी पास्ता, कोई भी किस्म का आप पास्ता ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये करली पास्ता पसंद है तो मैं ये वाला ले आई। तो इसको जी अब मैं उबाल रही हूँ, और इसकी पेस्ट अभी कहाँ बन गई, ये तो अभी यहाँ पे पक रहा है। तो इसको जी 2 से 3 मिनट पकाना है, यहाँ तक कि टमाटर थोड़े से गल जाएं और प्याज भी। और जैसे ये देख लें टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसको मैं डालूंगी जी ब्लेंडर में, और इसको मैं ब्लेंड करके इसकी मैं बना लूँगी पेस्ट। तो आज जो है इसमें पास्ता में ये पेस्ट जाएगी। ये देखें यहाँ पे टमाटर ज़्यादा इसमें मैंने ऐड किए थे ताकि जो है ना ज़रा पास्ता मज़े का बने, लेकिन जो रेसिपी मुझे पता चली है उससे तो मुझे लग रहा था ये बस बच्चों के खाने वाला पास्ता, मैं नहीं ये खाऊंगी। तो यहाँ पे जी 1 kg जो है, क्योंकि ये काफ़ी माइल्ड ये पास्ता है, और जैसा कि यहाँ के बर्गर बच्चों को पसंद है, माइल्ड हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और हमारा तो होता है कि हर रेसिपी में देसी मिर्च मसाले हम ऐड कर दिया करें, इसमें खैर आज वैसा कुछ भी नहीं जाएगा, बड़ी इजी रेसिपी है इसकी। तो जी 1 kg बोनलेस चिकन लिया, ऑयल में इसको जो है लहसुन की पेस्ट में मैंने इसको पकाना है। और फिर इसमें जी मैंने ये हैं जी मसाले, मैंने फिर भी देसी मसाले इसमें डाल देने हैं। तो यहाँ पे जी ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया पाउडर ये मैं ऐड कर रही हूँ, ये रेसिपी में नहीं था, सॉल्ट, एंड इसमें मैं डाल रही हूँ जी ड्राई हर्ब्स, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा ज़रा चिकन का ज़रा टेस्ट तो इसका सही आए ना, बाकी ठीक है, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह नहीं इसमें डालती, सूखा धनिया पाउडर तो मैं इसमें ऐड करूँ ना। और इसके बाद जी ये जो मैंने टमाटो प्यूरी बनाई, टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसमें जी 2 to 3 टेबलस्पून मैंने केचप के ऐड किए थे। उसके बाद जो सही इंग्रेडिएंट्स है वो जाएगा जी इसमें मैंने ऐड करनी है क्रीम। क्रीम जो जाएगी इस पास्ता में, बिस्मिल्लाह, ये चलो अच्छी, अब इसको अच्छी तरह से पका लेना है 5 से 10 मिनट। फिर इसमें पास्ता ऐड करना है, तो पास्ता फिर हो जाएगा यहाँ पे तैयार। तो जी पास्ता इसमें मैंने डाल दिया है, और अब इसको मैं कर लूँगी मिक्स। तो ये जी पास्ता, क्रीमी पास्ता, चिट्टा पास्ता
क्रीमी चिट्टा पास्ता यहाँ पे तैयार है। भाई बच्चों को पसंद है, बच्चों ने स्वीट कॉर्न भी वैसे इसमें जाता है, लेकिन जी नहीं, हमने स्वीट कॉर्न वाला पास्ता नहीं खाना। तो ये अभी थोड़ी देर में जो है गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैं ये बच्चों को देती हूँ जी, इनका पसंदीदा। इसमें चीज़ भी मैं एंड पे जब बच्चों को ने खाना होगा ना, तब चीज़ इसमें जाएगी। तो यहाँ पे जी ये यम्मी क्रीमी पास्ता तैयार हो चुका है। मुझे अपना तो नहीं पता, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद ये आने वाला है पास्ता। जैसा मैं बनाती हूँ ना, उससे ये डिफरेंट बना है, लेकिन बच्चों को पसंद आएगा जी। मिर्चें तो है ही नहीं, काली मिर्चा में चपाइयाँ ने, ना ज़्यादा स्पाइसी केचप डाली है, क्रीम डाली है, और वो जो प्योरी मैंने बनाई थी प्याज टमाटर लहसुन की, वो इसमें है, लेकिन मज़े का अभी चीज़ इसके ऊपर जाएगी तो और ये मज़े का बनेगा। और जी अब मैं घर में चलाने जा रही हूँ बखूर, क्योंकि कुकिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब ज़रा घर में मैंने कहा प्यारी महकी हुई खुशबुएँ आएँ, तो ये मैं लेके आई थी सिल्वर बर्न से, कैंजी की शॉप का नाम है भाई, पता नहीं कौन सी है, चाइना वालों की शॉप है, वहाँ से मैंने ये लिए थे 3 पाउंड के। तो इसमें से ना, इसमें कौन है को आप जला के इसमें रख लें, और पूरी जो है ना इसकी मैं कहती हूँ सही ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में, ऐसे लग रहा था गुले गुलजारा गुले बहारा, घर मेरा बाग की तरह महक उठा, पूरे घर में से गुलाब के फूलों की खुशबुएं आ रही थी। और मेरे बच्चे तो कहते मम्मा ये बेस्ट है, मैंने कहा सही है, ये मैं और लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जी इसको मैंने रख दिया है लिविंग रूम में। मैंने कहा अच्छा कमरा ये महकता रहे और अच्छी सही इसकी जो ना गुलाब के फूलों की कलियों की खुशबुएं आए। और जी बच्चों का डिनर यहाँ पे जो है तैयार हो चुका है, और चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है पास्ता पे। आप इसको जो है मेल्ट भी कर सकते हो, लेकिन पास्ता गर्म ही था तो मैंने ऐसी चीज़ इसके ऊपर डाल दी कि वो पास्ता जब मिक्स करेंगे तो वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो मैं अभी डिनर नहीं कर रही, मैंने पापड़ी चाट जो है अभी थोड़ी देर पहले खाई थी जो बच गई थी, तो मुझे अभी भूख नहीं है। तो जी खाना रखा है ट्रे में और मैं लेके जा रही हूँ जी बच्चों के लिए खाना। बच्चे भी मैं कहती हूँ मेरे घर में किसी नवाब ज़ादियों से कम नहीं है। कैसा? My expression for you knocked out was amazing. I know, is it? My little Connor play. चेक कर लो जी इसको, चाहे रिमोट भी ट्रे भी, उधर डाइनिंग टेबल, उधर आराम से खाना रख के खाओ अपना। Mama, this is stylish. और जी आप सबको पता है कि अदीन बादशाह को जो है क्रोशिया इसको कितना पसंद है, तो ये ब्लैंकेट बना रहा है। तो अभी इसका बस कंप्लीट होने वाला है, बहुत खूबसूरत इसने बनाया है। तो उसने मुझे कहा था कि मामा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप व्लॉग में अपने इसको ज़रूर ऐड करना और दिखाना कि अदीन ने जो है ना कंप्लीट की है। तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग जी मैं करती हूँ यहाँ पर पूरा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।